वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। आज वैदिक सभ्यता पर पार्ट 2 वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वैदिक सभ्यता पे पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 100% आपको इसमें से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में सबसे पहले जानते हैं वेद के बारे में। वेदा इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, वेद जो है संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा के वेद शब्द से। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो हमारा वेद है वो संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, उपनाम के बारे में जानते हैं। वेद के उपनाम जो है कौन कौन से हैं? संहिता ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है, अपौरुषेय है। कौन कौन से है? संहिता ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ, अपौरुषेय। ठीक है। संहिता ग्रंथ का मतलब क्या होता है? संकलित ग्रंथ। संहिता ग्रंथ का क्या मतलब होता है? संकलित ग्रंथ। और श्रुति ग्रंथ का क्या मतलब होता है? सुनकर रचना हुआ हो। ठीक है। अपौरुषेय का मतलब इसका निर्माण देवताओं ने किया। इसका निर्माण देवताओं ने किया। तो ये हमारे वेद के उपनाम हो गए। ठीक है, वेद बता दिया, वेद के उपनाम हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि इसको वेद त्रयी कहा गया है। वेद को वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया है? वेद त्रयी। वेद त्रयी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हमारे वेद तो कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें से हम वेद को वेद त्रयी क्यों कहे हैं? क्योंकि इनमें 3 लोगों को लिया गया है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। ठीक है। अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये लौकिक विषयों का संकलन है। ठीक है, लौकिक विषयों का संकलन है। और चौथा मंत्रों से, मतलब अथर्ववेद जो है ये चौथा हुआ, ये मंत्रों से संबंधित नहीं है। ये मंत्रों से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? मंत्रों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए वेद को वेद त्रयी कहा गया है, क्योंकि इसमें 3 वेद जुड़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। वेद त्रयी में हमारे ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आता है कि ऋग्वेद नहीं, क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा सबसे प्राचीन वेद क्या कौन सा है। क्वेश्चन क्या बनता है? हमारा प्राचीन वेद कौन सा है? तो हम लोग ऋग्वेद ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद को बोलेंगे। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ये क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला हम अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में सबसे पहला ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है और इसे 1500 से 1000 बीसी में रचा गया है। 1500 से 1000 बीसी में रचा गया है। और इसका जो रचना क्षेत्र है वो क्या है? सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसे ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। कौन सा जगह है? सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसे ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं। ऋग्वेद में ही देखेंगे कि ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, कितने सूक्त होते हैं, कितने श्लोक होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पहली बात हम याद रखेंगे कि ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्या है? इसका रचना क्षेत्र की सप्त सैंधव क्षेत्र था। अब आगे जान लेते हैं कि इसके 10 मंडल होते हैं, जिसमें से 3, 4, 5, 6, 7 इसको हम लोग मूल मंडल कहते हैं। मूल मंडल को ही वंश मंडल कहते हैं। ठीक है, 10 मंडल होते हैं, जिसमें से 3, 5, 6, 7 को मूल मंडल कहते हैं और मूल मंडल ही हमारा वंश मंडल होता है।
और सूक्त कितने होते हैं? 1028, 1028 सूक्त होते हैं। 1028 सूक्त होते हैं, जिसमें कि हमारा 1, 8, 9, 10 उत्तर वैदिक काल से जुड़े होते हैं। 1, 8, 9, 10 किससे जुड़े होते हैं? उत्तर वैदिक काल से। और जो मेरा 10,462 श्लोक होते हैं। 10,462 श्लोक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक होते हैं, जिसमें कि मंडल में हमारे कुछ मूल मंडल होते हैं जिसको हम लोग वंश मंडल कहते हैं। और जो हमारे मूल मंडल है वो कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। और सूक्त में हमारे उत्तर वैदिक काल में जुड़े हुए कुछ सूक्त होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? 1, 8, 9, 10। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय कौशितिका। क्या है? ऐतरेय कौशितिका। फिर ऋग्वेद के अंदर ये जान लेते हैं कि ऋग्वेद के अंदर एक वेद होता है और एक ऋत्विज होता है। ठीक है। क्या होता है? ऋत्विज। ऋत्विज को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरोहित। ऋत्विज को हम लोग पुरोहित भी बोलते हैं। ठीक है। जिसका अर्थ होता है होता या होत्री। होता या होत्री। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसके उपवेद भी होते हैं। उपवेद कौन कौन से हैं? उपवेद को जो है वो हमारे आयुर्वेद है, जिसको प्रजापति द्वारा रचित किया गया है। किसके द्वारा रचित किया गया है? प्रजापति द्वारा रचित किया गया है। उपवेद हमारे कौन से? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसको प्रजापति द्वारा रचित किया गया है। और ऋग्वेद में ही सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। और जो हमारे गंगा माँ है वो उनका नाम पहले जानवी था, बाद में गंगा पड़ा। इनको जानवी शब्द से लिया गया है। ठीक है। और क्या जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद के अंदर 3 पाठ होते हैं। कितने पाठ होते हैं? 3 पाठ होते हैं। कौन कौन से? साकल, वाल्खिल्य, वास्कल। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? साकल। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? साकल, वाल्खिल एंड वास्कल, ये हमने बता दिया। इस तरीके से ऋग्वेद में जो जो भी बातें थी वो मैं बता दी हूँ, लेकिन मैं अभी तुरंत इसको रिवाइज कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग के माइंड में रहेगा कि हमें ऋग्वेद में क्या क्या जाना है। तो आप देख लीजिए, ऋग्वेद में हमने सबसे पहले जाना कि ये हमारा प्राचीन वेद है, जिसको 1500 से 1000 BC में रचा गया है। इसका रचना क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र ब्रह्मवर्त है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज्यादा कि इसके 10 मंडल होते हैं, जिसमें हमारे कुछ मूल मंडल होते हैं और कुछ मूल मंडल को ही हम लोग वंश मंडल बोलते हैं। और 1028 सूक्त होते हैं, जिसमें से कुछ उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए हैं। और 10,462 श्लोक है। ठीक है। और क्या देख लेते हैं कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाने और इसके उपवेद के बारे में जाने, जो कि आयुर्वेद है, जो प्रजापति द्वारा रचित किया गया है। ठीक है। ऋग्वेद में ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में ही सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। और इसके सरस्वती को बताया गया और इसके 3 पाठ होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का अर्थ, यजुर्वेद में हम क्या जानेंगे कि यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ठीक है। अभी हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जान लिया, अब यजुर्वेद के बारे में जान रहे हैं। तो यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? 2, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे हम बढ़ते हैं, जानते हैं कृष्ण यजुर्वेद में कितने पार्ट होते हैं। जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से शामिल है, क्या शामिल है? तो काठक, मैत्रेय, कपिष्ठीय, तैत्तिरीय, ये इन सब चीजों का अगर जिक्र आता है तो ये किस में आ जाते हैं? कृष्ण यजुर्वेद में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? कृष्ण यजुर्वेद में।
ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद में नहीं, बस एक आता है। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी। यजुर्वेद के ऋत्विज के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऋग्वेद का भी ऋत्विज पढ़ा था, ठीक है, ऋग्वेद का भी ऋत्विज पढ़ा था। अब हम यजुर्वेद का ऋत्विज के बारे में जान लेते हैं। तो यजुर्वेद का ऋत्विज क्या है? अर्धवयु। क्या है? अर्धवयु। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसकी रचना किसने की थी? धनुर्वेद की रचना किसी को पता है? हम बता देते हैं किसने की थी, लिख देते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने, ठीक है, महर्षि विश्वामित्र ने धनुर्वेद की रचना की थी। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद की रचना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने, ठीक है। और आगे देख लेते हैं यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय शतपथ। क्या है? तैत्तिरीय शतपथ। इस तरह से यजुर्वेद में यज्ञों के प्रकार का उल्लेख हुआ है और हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण भी मिला है। यजुर्वेद में हमारा यज्ञों के प्रकारों का उल्लेख हुआ है और हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण भी मिलता है। इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना? आज की वीडियो में हम लोगों ने वेद के बारे में जाना, जिसमें कि हम लोगों ने वेद के बारे में जाना जिसमें कि वेद का अर्थ होता है विद, ठीक है, संस्कृत भाषा में इसे विद कहा जाता है और विद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। तो हम लोगों ने इस आज की वीडियो में क्या क्या देखा? वेद के बारे में जाने और वेद को वेद त्रयी कहा गया ये जाने गए। और वेद त्रयी क्यों कहे? क्योंकि वेद त्रयी इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे वेद कितने होते हैं? 4, जिसमें से 3 को इस वेद में लिया गया और 1 को नहीं लिया गया। 3 कौन कौन से लिए गए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अथर्ववेद को क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि जो हमारा अथर्ववेद है उसमें वो हमारे मंत्रों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे वेद में से 4 में से आज की वीडियो में हमने ऋग्वेद और किसके बारे में पढ़ा? हमने यजुर्वेद के बारे में ना, ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आपका साथ बना है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। बस आप अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए, जिससे कि आप लोगों को मैं और भी अच्छे से हेल्प कर सकूं। मतलब लाइक बढ़ते हैं तो मन भी करता है ना कि हाँ लाइक कर रहे हैं, उनको सभी स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, एग्जाम बहुत ही पास है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।